अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल लेकिन बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बल्कि एक नहीं दो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा क्योंकि आज मैं आपको बता रही हूँ पेरी पेरी चिकन, और वो भी नैंडो से बेहतरीन। और दूसरा हम बनाएंगे सॉस, और वो सॉस जो है आप बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार बनाएं और इन्जॉय करें। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है एक शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैं ग्रीन इस्तेमाल कर रही हूँ। सिर्फ कलर का फ़र्क आएगा लेकिन टेस्ट वही होगा, ठीक है। अगर आप सब्ज़ इस्तेमाल करें तो आप साथ पेपरिका का इस्तेमाल कर लें कलर के लिए। अब ब्लेंडर ले लेते हैं और उसमें सबसे पहले डाल देते हैं जी कैप्सिकम डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं प्याज, जिसको रफली चॉप करके रखा हुआ था। एक मीडियम साइज़ का प्याज इसमें जाएगा। इसके बाद इसमें डालेंगे चिलीज़, रेड चिलीज़, ग्रीन चिली। इसके बाद इसमें डालेंगे गार्लिक। इसके बाद जी ड्राई रेड चिलीज़ इसमें शामिल कर दी हैं। और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं लेमन जूस। 1 टेबलस्पून लेमन जूस मैंने इस्तेमाल किया है, जो प्रिजर्वर का काम भी करेगा। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे वाइट विनेगर। ये 2 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ, ये भी टेस्ट और प्रिजर्वर दोनों का काम करेगा। उसके बाद ऑयल शामिल करेंगे, ये भी 2 टेबलस्पून मैंने लिया है, आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ऑरिगेनो डाली है 1.5 टीस्पून, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देती है, ज़रूर ये डालनी है आपने। इसके बाद 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, इससे रंग भी अच्छा आएगा क्योंकि इनके रंग काफ़ी जो है वो रेड है, इस वजह से मैंने पेपरिका की बजाय ये डाल रही हूँ। इसके बाद डालेंगे जी सॉल्ट, टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैंने 1.5 टीस्पून डाला। शुगर इसमें शामिल करेंगे, ये ऑप्शनल है क्योंकि मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ पेपरिका की बजाय, इसलिए मैंने चीनी शामिल की है। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और पैन में शामिल करके चूल्हे पे इसको रख देते हैं पकने के लिए। 15 से 20 मिनट लगेंगे और सॉस रेडी हो जाती है। और इसके बाद इसको ठंडा करके एक जार में ट्रांसफ़र करके 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिया जी चिकन, ये 1.5 किलो चिकन है और थोड़े बड़े साइज़ के पीसीस हैं। इन पे सबसे पहले वॉश करके डीप कट लगा लिए हैं, ठीक है। कट्स इसलिए लगाए हैं ताकि जो सारी मैरिनेशन है वो अंदर तक जो है वो रच बस जाए और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का और जूसी बने। अच्छा, आपने पेरी पेरी चिकन को कभी भी बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना कि ये ड्राई नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जूसी होता है। अब इसको हर तरफ अच्छे से जो है सॉस को हम कोट कर लेंगे। मैंने तकरीबन 1 कप के करीब जो है वो सॉस का इस्तेमाल किया है। अब इसको हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे 3 घंटे या ओवरनाइट रखें तो बेहतरीन है। अब इसको दे लेते हैं जी स्मोक, ताकि हमारा चिकन मज़ीद टेस्टी बन जाए। मैंने कच्चे को ही स्मोक दिया, उसके बाद मैं इसको कुक करूँगी। यहाँ पे हमने रख दिया है कोयला और उसके ऊपर अब हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और इसको कर देंगे कवर। तो लीजिए, बारबेक्यू का फ्लेवर भी अंदर पैक हो गया है। अब हम ले लेते हैं एक फ्राइंग पैन। मैं इसको ओवन में नहीं बेक कर रही ताकि जिनके पास ओवन नहीं है वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसको आपने मीडियम जो है वो फ्लेम पे कुक करना है, ना बहुत लो पे करना है ना बहुत हाई पे करना है, ठीक है। सारे चिकन को हम एक एक करके यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और जो सॉस हमारी जो है बाउल में बची वो भी इसमें डाल देंगे। एक साइड से इसको हम तकरीबन जो है 5 से 6 मिनट या 6 to 7 मिनट कुक करेंगे और इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। और इस दौरान जो साइड पे थोड़ा थोड़ा सा इसके जूसेस होंगे ना, वो दोबारा इसके ऊपर हम लगाते जा रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी सारे जो है वो अपने जूसेस रिलीज़ करेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने सॉस डाली हुई है जो कि अपना पानी छोड़ेगी। टोटल कुकिंग टाइम इसका जो है वो 15 से 20 मिनट है, जिसमें ये चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। एंड पे आप इसको 10 मिनट्स के लिए ओवन में ब्रॉयल भी कर सकते हैं ताकि खूबसूरत सा टेक्सचर और कलर आ जाए, लेकिन आज मैं नहीं कर रही हूँ ताकि सब इसको बना सकें। सर्व कर रही हूँ इसको फ्राइज़ के साथ और पेरी पेरी सॉस के साथ। अगर आपको पेरी पेरी राइस और इस सॉस की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।